ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी को भक्ति का उपदेश देते हैं और वो कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति मैं तुमको बताऊंगा। चौपाई एक बार पढ़ लेते हैं। नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कहते 9 प्रकार की भक्ति में बताने जा रहा हूं, इसको सावधानी से सुनो और धारण करो। पहली भक्ति क्या है, पहला पड़ाव भक्ति का क्या है? तो भगवान कहते हैं संत का संग, संत के सानिध्य में रहना, संत के निकट रहकर उसके जीवन का दर्शन करना और जो भी वह उपदेश करे, प्रवचन करे, चिंतन करें, उसका श्रवण करना, उसको कहते हैं सत्संग। पिछले प्रवचन में हम देख चुके हैं कि सत्संग की महिमा कितनी ज्यादा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बालकांड की ये चौपाई है। बहुत ही बड़ी बात यहां पर लिखती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, सत्संग से भक्ति तो मिलती ही है, उसमें तो कोई शंका ही नहीं, लेकिन सत्संग से क्या क्या मिलता है? तो बोले मति। यदि आज किसी के पास अच्छी मति है, जो सही दिशा में जा रही है, सात्विक मति है, तो बोले जरूर उसने कहीं न कहीं सत्संग किया होगा।
किसी साधु की बातें सुनी होगी, महात्मा के चरणों में बैठा होगा, उसके बिना ये मति जो है शुद्ध होती नहीं। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, शरीर में धूल इत्यादि लग जाती है। तो एक संत कहते थे, बोले ऐसे ही जब ये मन व्यवहार में उतरता है, समाज में जाता है, तो वो भी अशुद्ध हो जाता है। अनेक गंदगियों को लेके वो वापस आता है घर में। इसलिए वो कहते रहे कि जैसे हम घर में आने पर स्नान करते हैं, कपड़ों को धोते हैं, ऐसे ही इस बुद्धि का भी प्रक्षालन करना चाहिए। कैसे करें? तो बोले सत्संग से। तो मति को स्वच्छ करते रहना चाहिए। यदि किसी के पास बहुत अच्छी मति है तो जरूर उसने स्नान किया होगा सत्संग में। तो मति कीरति, यदि किसी की कीर्ति आज समाज में फैली हुई है, उसका यश सब जगह विस्तृत है, तो बोले जरूर उसने कहीं ना कहीं सत्संग किया होगा। क्योंकि देखिए, यश या कीर्ति व्यक्ति की तभी होती है जब कोई वो सत्कर्म करता है, कोई अच्छा काम, परोपकार का काम, लोगों के हित का काम, संत परम हितकारी, संत लोगों का जीवन होता है। तो इसने कहीं ना कहीं किसी संत को देखा होगा और प्रेरणा पाई होगी, या सत्संग में उसने विचार सुना होगा कि सत्कर्म का बड़ा लाभ है, उससे पुण्य होता है। तो उसने पुण्य कर्म किए और उसकी कीर्ति फैल गई। तो उस कीर्ति के मूल में भी क्या है? सत्संग। सत्संग प्रेरित करता है अच्छे काम करने के लिए। मति कीरति गति, सद्गति व्यक्ति की तभी होती है जब सत्कर्म होता है। सत्कर्म तभी होता है जब सद्विचार होता है, और सद्विचार सत्संग में ही मिलते हैं। व्यवहार में तो हम बाहर की ही चर्चा करते रहते हैं, समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन सद्विचार तो केवल सत्संग में ही मिलते हैं। तो सद्गति के मूल में भी सत्संग। भूति भलाई, दूसरी चीज कहते हैं। भूति मतलब विभूति, वैभव। किसी ने समृद्धि पाई है तो बोले उसने बहुत मेहनत की होगी, बड़ा प्रयत्न किया होगा, उद्यमशील रहा होगा, कर्मठ रहा होगा। और ये कर्म करने की प्रेरणा भी सत्संग से ही मिलती है। मराठी में लिखा है, यत्न तोची देव जाणावा। बोले प्रयत्न ही भगवान है। बस प्रयत्न करना शुरू करो तो भगवान की कृपा, आशीर्वाद, शक्ति सब मिलने लगता है। तो बोले वैभव के हेतु में उद्यम या कर्मठता। और इसकी प्रेरणा कहाँ मिली? बोले किसी संत से उसने जरूर सुना होगा। और भलाई, भला करने की इच्छा, स्वयं भले होना और दूसरे का भला करना। भला शब्द बड़ा अच्छा है। भला का उल्टा होता है लाभ। भला में ही लाभ है। भला काम करो, भला विचार करो। तो सत्संग में देखिए इतनी सारी चीजें मिलती हैं। और जो जही जतन जहां जही पाई, जिसको भी कहीं भी ये सब पांचों चीजें मिली है, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। बहुत जोर से लिखते हैं, बलपूर्वक। बोले और कोई दूसरा उपाय नहीं है लोक में, वेद में।
दूसरी कोई शॉर्टकट नहीं है, दूसरा कोई मंत्र नहीं है, दूसरी कोई दवाई नहीं है। यदि सन्मति, कीर्ति, सदगति ये सब मिला है तो जानना चाहिए मूल में कौन है, सत्संग। और गोस्वामी जी उदाहरण भी देते हैं, प्रमाण देते हैं, बोले वाल्मीक नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी है, उनको सत्संग मिला सप्त ऋषियों का, और देखिए उनके जीवन में काया पलट हो गया, पूरी तरह जीवन बदल गया, उनकी क्रिया, उनकी सोच, विचार सब बदल गए। थोड़ी देर का सत्संग हुआ, नारद जी इतने बड़े ज्ञानी हुए, इतने बड़े भक्त बने, उनका चरित्र पूरा आता है भागवत में, जहाँ पर कि वो स्वयं बताते हैं कि मैं पहले दासी पुत्र था और हमारी माता जी महात्माओं की सेवा करती थी, उनके बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी, संत लोग चातुर्मास करते थे। तो बोले वो काम करती रहती थी, मैं सुनते रहता था, मेरे कान पर भी उनका उपदेश पड़ता था, और उसके कारण क्या हो गया, मन में भगवान के प्रति प्रेम जाग गया। पूरा वर्णन है विस्तार से हुआ। और बस माता जी का बोले देहावसान हो गया कुछ काल के बाद, उसके बाद मैं बस ध्यान करते रहा, भगवान का चिंतन करते रहा, और भगवान का दर्शन भी हुआ, लेकिन कुछ क्षण के लिए हुआ, और भगवान ने उनको वचन दिया कि अगले जन्म में तुम बड़े भक्त होंगे। भागवत में सारी कथा है। वही नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। तो इतने बड़े देवर्षि हुए वो, उसके मूल में भी क्या, सत्संग। इसलिए सत्संग बहुत प्रभावी है। कोई लोग कहते हैं कि सत्संग की क्या जरूरत है, पुस्तक पढ़ने से हो जाएगा। तो कहते पुस्तकी भवति पंडितः, जो पुस्तक पढ़ता है वो पंडित तो हो सकता है, विद्वान हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसका अज्ञान जो है वो कट जाए। अज्ञान ग्रंथि जो है, अविद्या ग्रंथि कट जाए, वो नहीं होता। सत्संग तो चाहिए, पठन ठीक है, पढ़िए, लेकिन सत्संग की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए अपने शास्त्र कहते हैं श्रोतव्य, सुनो, पठितव्य नहीं लिखा है, श्रोतव्य। पढ़ने से भ्रम हो सकता है, पढ़ते पढ़ते कोई प्रश्न आए तो पुस्तक उत्तर नहीं दे सकती, पढ़ते पढ़ते आप सो जाए तो पुस्तक आपको उठा नहीं सकती। जो संत है, महात्मा है, गुरु, तो उठा देंगे, अरे उठो, प्रवचन में सो रहे हो। तो पढ़ने से नहीं होगा, सुनने से ही होगा। फिर देखिए, हम जब सत्संग में आते हैं तो कई प्रश्न आते रहते हैं हमको। पहले सत्संग में आने से उन प्रश्नों का समाधान हो जाता है। इसलिए भगवान ने जो कहा, प्रथम भजन प्रथम भगति संतन कर संग, बिल्कुल सही है। सत्संग के इतने लाभ हैं, क्या कितने गिनाए। सत्संग करते हैं तो अपने साधना का क्या स्वरूप है ये मालूम पड़ता है। कर्म योग का स्वरूप क्या है, ज्ञान योग मतलब एग्जैक्टली क्या। ये तो मन गढ़ंत कल्पना करते हैं लोग। बहुत कर्म करने को ही कर्म योग मानते हैं, बहुत देर पूजा करने को ही भक्ति मान लेते हैं, बहुत श्लोक याद करने को ही ज्ञान योग मान लेते हैं। तो लेकिन उसका सही अर्थ क्या है, ये जानने के लिए तो किसी संत के चरण में ही बैठना पड़ता है। तो साधना, मुझको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि देखिए अनेक प्रश्न आते रहते हैं साधना के बारे में। ये मंत्र करें कि वो मंत्र करें, ऐसा करें कि वैसा करें,
कई बार कुछ विरोध भी सुनने को मिलता है शास्त्रों में, तो उस विरोध का परिहार करके कैसे समन्वय किया जाता है वो भी फिर कोई विद्वान संत ही बताते हैं। इसलिए श्रवण से ही ये सब गुत्थियां जो है वो खुलती है साधना की। वैसे ही सत्संग से ये समझ में आता है कि मेरी स्थिति क्या है, मैं कहाँ हूं, किस पड़ाव में हूं, सीढ़ी में हूं, और मुझको इसके आगे क्या करना है। ये जब सत्संग होता है तो फिर ये सब चीजें समझ में आने लगती है। स्वतः ही जो है वो आत्मनिरीक्षण होता है। देखिए मजेदार बात है, वैसे तो हम नहीं करते, लेकिन जब सत्संग सुनते हैं तो अपने आप को देखते रहते हैं। अरे ये जो कह रहे हैं ये मैं करता हूँ, ये जो कह रहे हैं मैं नहीं करता हूँ। सुन रहे हैं आप सत्संग, और दर्शन किसका हो रहा है? स्वयं का। देखिए अद्भुत बात है। लेकिन वो ये तभी होता है जब सुनने वाला बड़ा सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो। जो बात बताई जा रही है वो स्वयं पर लागू हो रही है कि नहीं वो देखता है। उसको केवल एक जानकारी के रूप में नहीं एकत्रित करता, बल्कि अपने जीवन से लगा के देखता है। और तब उसको अच्छाइयां भी दिखती है, बुराइयां भी दिखती है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये भी दिखता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। तो ये आत्मनिरीक्षण। कई बार आत्मनिरीक्षण में एक बाधा ये आती है कि हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं या बहुत नीचा समझते हैं। बोले आप शास्त्र के दर्पण में देखिए, जो संत कह रहे हैं उन वचनों को प्रमाण मान के फिर आप देखिए। यदि गलती हो रही है तो स्वीकार करें, अच्छा ही है तो उसको माने, बोले हाँ ठीक है अब इसको और बढ़ाना है। तो ये सत्संग का फल है। ऐसे ही आप देखते हैं कि सत्संग में ही मालूम पड़ता है, पिछली बार हम देख चुके हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर के कितने रूप है। सगुण रूप की भी कथा होती है, निर्गुण का भी निरूपण होता है, प्रतिपादन होता है सत्संग में। तो भगवान कैसे निराकार हैं, निर्विकार हैं, भगवान को लेकर एक छवि बनती है, पिछली बार हमने कहा था। और फिर जो है हम भगवान की ओर 2-4 कदम बढ़ते हैं, स्वयं ऐसा अनुभव होता है। जब प्रेम जागता है भगवान के प्रति तो लगता है कुछ दूरी कम हो रही है। अच्छा, सत्संग में देखिए साधना क्या है ये मालूम पड़ती है, हमारी स्थिति क्या है ये मालूम पड़ता है, भगवान का स्वरूप समझ में आता है। एक और चीज जो सत्संग में सुनने को मिलती है वो ये कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के बारे में जो एक भ्रम सा बना रहता है, क्यों जी रहे हैं। जैसे किसी से पूछा तो स्कूल क्यों जा रहे हो तो बड़े पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई क्यों करना चाहते हो, तो बोले क्योंकि नौकरी मिलेगी। नौकरी क्यों करना चाहते हो, तो बोले पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो क्या करोगे, पैसा क्यों चाहते हो, तुम बोले फिर मैं जीवन जी सकता हूं। अच्छा, अब तुम जीवन क्यों जीना चाहते हो, मतलब इसका कोई उत्तर नहीं। बस बोले इसमें चाहना क्या, अब आ गए हैं तो जब तक मरेंगे नहीं तब तक जिएंगे। तो अब ये तो कोई उत्तर हुआ नहीं। आखिर हर क्रिया का कुछ न कुछ प्रयोजन होता है, तो जीवन एक इतनी बड़ी क्रिया है, उसका तो कोई उद्देश्य होना ही चाहिए ना। तो उसके बारे में कोई,
अच्छा, एक ये भी सुना जाता है समाज में कि सबके जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, आप कोई भी एक लक्ष्य चुन सकते हो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर गंभीरता से विचार यदि किया जाए तो मालूम पड़ेगा, ये फिर सत्संग से ही मालूम पड़ेगा कि किसी के लक्ष्य कुछ अलग अलग नहीं है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है परमानंद की प्राप्ति और कारण सहित दुख की निवृत्ति। ध्यान से सुनना, कारण सहित दुख की निवृत्ति। हम केवल दुख को हटाना नहीं चाहते हैं, बल्कि मूल से वो हट जाए तो फिर आगे दुख न हो। थोड़ी देर के लिए दुख तो हट जाता है, लेकिन उसका बीज बना रहता है। बीज रहेगा तो फिर अंकुरण होगा। तो कारण सहित दुख की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये जीवन चलते ही रहेगा, समाप्त नहीं होगा, पूर्णता नहीं आएगी। तो सत्संग से ये लक्ष्य के बारे में क्लैरिटी आती है। एक तरफ हम दुख को हटाना चाहते हैं, दूसरी तरफ आनंद को पाना चाहते हैं। और कैसा आनंद? स्वाधीन आनंद, डिपेंड वाला नहीं, निर्भर वाला आनंद नहीं। और ये स्वाधीन आनंद कहाँ है? विचार इस पे किया, स्वतंत्र आनंद, निरायास आनंद, तो बोले वो अपना स्वरूप ही है। आनंद अपने से भिन्न नहीं है। ये जब व्यक्ति सत्संग करता है तो ये बात एकदम हृदय में अंकित हो जाती है, क्योंकि बार बार वो महात्मा बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पाओ, बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। और इसका प्रयोजन तमेवैकम विजानीत अन्यावाचो विमुंचत, अन्य बात छोड़ो, तुमको आनंद चाहिए और आनंद आत्मा में ही है। देखिए, आनंद यदि आत्मा से भिन्न होगा ना तो वो अनित्य हो जाएगा, वो अविनाशी नहीं होगा। आत्मा से भिन्न यदि वो होगा तो प्राप्य होगा। प्राप्य का मतलब होता है कि जो आज नहीं है हमको प्राप्त करना है, तो हम प्रयत्न करके उस आनंद को प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें समस्या ये है कि प्राप्त की हुई चीज कब अप्राप्त हो जाएगी मालूम नहीं, कब समाप्त हो जाएगी मालूम नहीं। अब आप देखते हैं कितनी चीजें हमने प्राप्त की है, लेकिन क्या हुई, वो खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो फिर वापस दूसरी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया, तो चलते ही रहेगा। कर्म से ये सब होता है, जो आज प्राप्त नहीं हो प्राप्त कर सकते हैं, जो उत्पन्न नहीं है वो उसको उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पाद्यम, प्राप्यम, संस्कार्यम। अंतःकरण हमारा जो है बिल्कुल विकृत है, अशुद्ध है, तो उस अंतःकरण को हम संस्कारित कर सकते हैं अच्छे कर्म करके। तो जहां अपने से भिन्न की बात है उसमें प्रयास है, आयास है और पूर्णता नहीं है। थोड़ी देर की पूर्णता है, थोड़ी देर की शांति है, आनंद है, क्योंकि वो या तो प्राप्य होगा या उत्पाद्य होगा, संस्कार्य होगा। अंतःकरण को हमने जितनी देर सजाया है उतनी देर तो आनंद है, लेकिन फिर से वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि आनंद जो है वो मेरा स्वरूप है। यदि किसी को परमानंद चाहिए तो परमानंद के लिए फिर आत्मा को ही जानना चाहिए। इस तरह यहां पे सारा वर्णन किया हुआ है कि सत्संग से लक्ष्य क्या है, साधना क्या है, ये सब चीजें ज्ञात होती है। परीक्षित महाराज भी जब गए हैं सुखदेव जी के पास, तो उन्होंने पूछा कि
क्या करना चाहिए जो मरणासन्न है, जिसकी मृत्यु बिल्कुल निकट आई है। परीक्षित जी को शाप मिला था 7वें दिन तक्षक तुमको दंश डसेगा। तो बोले मैं देख रहा हूं कि मृत्यु निकट है, अब मुझको क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम। बोले अभयम इच्छताम, यदि तुम निर्भय होना चाहते हो तो बोले क्या करो, श्रोतव्य। देखिए फिर सुनो, श्रवण करो। किसका श्रवण करें? सर्वात्मा, जो सर्व की आत्मा है ऐसा भगवान। फिर दूसरा शब्द भगवान, सर्वात्मा भगवान षडैश्वर्य संपन्न। भगवान मतलब जिसके पास 6 ऐश्वर्य है और जो 6 चीजों को जानता है उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगतिम गतिम विद्याम अविद्याम यो वेत्ति स भगवान इति उच्यते। बोले जो इस सृष्टि की प्रलय और उत्पत्ति दोनों को जानता है, भूतों की गति और अगति इन दोनों को जानता है, 4 हो गए। विद्या अविद्या दोनों को जानता है, ये 6 हो गए। तो उसको कहते हैं भगवान। और फिर षड ऐश्वर्य वो भी है, जिसके बाद ऐश्वर्य है, जो मुक्त है, जो श्रीमान है, श्री वाला है, हाँ, जिसके पास ईश्वरत्व है, धर्म है, उसको कहते हैं भगवान। तो ऐसे भगवान की क्या करे भाई, कथा सुने। ईश्वरो हरि ही, 4 नाम सुखदेव जी ने सुना है। बोले वही भगवान ईश्वर है। ईश्वर मतलब जो शासन करे। हरि मतलब हरण करता है हमारे संताप पाप ताप। तो ऐसे इस भगवान का यदि आप श्रवण करोगे तो आप क्या हो जाओगे, निर्भय। ये सत्संग की महिमा है। सत्संग एक बहुत बड़ा विषय है। फिर उत्तरकांड में बहुत सुंदर उपदेश आता है, काकभूषण जी गरुड़ जी को करते हैं और वहां कहते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। ये सब उत्तरकांड की चौपाई है। कहते हैं बिना सत्संग के हरि कथा नहीं सुनने को मिलती, और जब तक हरि कथा नहीं सुनोगे तब तक मोह नहीं भागेगा, और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग, भक्ति नहीं जागेगी। तो फिर वही सत्संग, सत्संग में ही हरि कथा से हमारी जो नासमझी है वो जाएगी। और एक और बात यहाँ लिखते हैं, ये नासमझी यज्ञ जप जोग से नहीं मिलेगी। कितनी भी कठिन साधना कर लो, लेकिन अज्ञान की निवृत्ति, भगवान कौन है, इसके बारे में तो केवल सत्संग में ही ज्ञात हो सकता है। एक ही स्थल है। इस तरह यहाँ पे बहुत सुंदर से सत्संग का निरूपण किया। अच्छा, बोले ये भक्ति का पहला चरण हुआ। दूसरा क्या है तो अभी हमने सुना, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला तो हुआ सत्संग,
दूसरा कहते हैं भगवान के चरणों में रति, ये भक्ति का दूसरा पड़ाव। ओहो, मतलब क्या? तो बोले देखिए, सत्संग उसने किया बहुकाल, बहुत दीर्घ समय तक, तो सुनते सुनते भगवान के चरित्र को सुनते सुनते भगवान से निकटता बढ़ी, तादात्म्य बढ़ा, भगवान अपने लगने लगे, जो दूरी थी वो दूरी कम हुई, और उनके प्रति हमारे मन के कोने में एक प्रेम की ज्योत जो है वो मानो कि जल पड़ी। अब प्रेम जाग गया, और जब प्रेम हो गया तो फिर क्या? बोले अब उनके बिना मन नहीं लगता। बड़ा सुंदर शब्द है, रति। बस बोले अब मैं उन्हीं में रमता हूं। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, रति रमण करना, मन उन्हीं में तल्लीन हो जाना, तन्मय हो जाना। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, गीता में कहा। बोले मेरे से ही प्रेम करता है, मेरे से ही विचार करता है, मेरे लिए ही कर्म करता है, मुझको ही सब कुछ समर्पित करता है। तो इसको क्या कहते हैं? रति। अच्छा, एक तरफ उसको भगवान में रति बढ़ते चली गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ? अन्येषाम कथा प्रसंगे रतिर न भवति, अन्य चीजों के प्रति विरति, अन्य कथाओं के बारे में। अब उसको ऐसे लोगों की चर्चा करने में आनंद नहीं होता आता जो भगवान से विमुख है, जो विकारी है, जो तामसिक राजसिक लोग हैं। अब बोले उनकी क्या चर्चा करें, ऐसे विकृत लोगों की बात क्या करें? इनकी बातें करने से, सुनने से तो हमारे भी वो विकार आ जाते हैं। अब एक बार जब किसी को बढ़िया चीज का स्वाद आ जाता है तो फिर बाकी चीजें बहुत हल्की लगती है, और स्वतः उपेक्षा उसकी हो जाती, कुछ करना नहीं पड़ता। तो बहुत सुंदर, उसके मन का स्वाद बदल गया। अब जो है वो संतों की कथा सुनना चाहता है, संतों का चरित्र सुनता है, भगवान की लीलाओं का चरित्र सुनता है, उसमें रमता है। केवल सुनता ही नहीं है, रमता है, उसमें बह जाता है। वो जब कोई सुना रहा है तो वो अपने आप को उस कथा से अलग नहीं रखता, वो भी उस कथा का मानो कि भाग बन जाता है। जहां जहां भगवान जाते हैं उसका मन भी वहां वहां जाता है। इसको कहते हैं रमना। रमना मतलब क्या? दूसरी सारी चीज को भूल जाना। जैसे बच्चे खेल में रम जाते हैं, वो सब भूल जाते हैं, भूख प्यास, घर, स्कूल, पढ़ाई, सब। तो कोई संगीत में रमता है, तो कोई पढ़ते 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 वो पढ़ने में इतना रम जाता है, भान ही नहीं है। तो बोले अब ऐसा ये जो भक्त है, यह या तो भगवान के चरित्रों में रमता है, या संत के चरित्रों में, संतों की कथाएं वो पढ़ता है, सुनता है, उनके जो अनुभव है संतों के वो सुनता है, और उससे प्रेरणा उसको मिलती है कि संत निर्विकार कैसे बने रहे, सम कैसे बने रहे, असंग कैसे बने रहे। तो देखो कितना सुंदर है, उसमें ही उसकी जो है तृप्ति होती है। अन्य जो हल्की चीजें हैं उसमें कहीं शुरुआत होती है, कहीं समाज में तो वहां से हट जाता है। बोले ये विषय मुझको बिल्कुल ही क्या बिल्कुल भी लुभाते नहीं है, आकर्षित नहीं करते हैं, मेरा इंटरेस्ट कहते ना उसमें समाप्त हो गया है। तो संत कथा, भगवंत कथा। अच्छा, संतों में इतने गुण कहाँ से आए? तो धीरे धीरे उसको ये ज्ञात होने लग जाता है कि ये संत निर्विकार है, असंग है, सदा आनंद में। तो बोले उसका कारण यही है कि उनके जीवन में भक्ति आई है, भक्ति की महिमा हाँ उसको और दिन पर दिन मालूम होने लगती है।
जब काकभूषुंडी जी को शाप मिला है तो बोले वो बिल्कुल सम बने रहे, उत्तरकांड में आता है वर्णन। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, काकभूषण जी कहते मैंने वो शाप सिर पर ले लिया, और नहीं कछु भय न दीनता आई, कुछ भय या दीनता कुछ नहीं आई। क्यों? बोले मैं शाप देने वाला जो व्यक्ति था उसको नहीं देख रहा था, बल्कि उस व्यक्ति में बैठे हुए, लोमश ऋषि में बैठे हुए भगवान को देख रहा था। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, बस बोले इसलिए मैं शांत बना रहा। ये उदाहरण हमने क्यों दिया? संत लोग शांत सम बने रहते हैं क्योंकि वो हर घटना में, हर परिस्थिति में भगवान का हाथ देखते हैं। और ये दृष्टि उसी को मिलेगी जो भक्त है। जिसने भक्ति की वही भगवान को देखेगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी वन की घास, भई कृपा रघुनाथ की, हो गए तुलसीदास। बोले तुलसी तो क्या है, एक छोटा सा पौधा है, उसकी कहाँ इतनी कोई बड़ी मान्यता। भगवान के लिए चढ़ती है कोई, उसमें मतलब ये तो है ही, ज्ञाति, लेकिन एक साधारण पौधा है ना। तो बोले मैं भी ऐसा ही था पहले, लेकिन भगवान की कृपा हो गई तो मैं बन गया तुलसीदास, जगत में विख्यात हो गया। तो ये भक्ति और भगवान इनकी कृपा का परिणाम है। तो इस तरह यहां पे रमण की बात यहां पर आई है, कैसे वो रमता है और अन्य चीजों से विरक्त होता है। अब कहते हैं जैसे जैसे उसकी रति बढ़ती जाती है, अब उसको और ज्यादा इच्छा होती है कि मैं और ज्यादा भगवान को जानूं, और ज्यादा भगवान के निकट हो जाऊं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करूं। तो अब तीसरा जो चरण है उसको कहते हैं गुरु भक्ति। वो इन्हीं संतों में से किसी एक को अपना गुरु मानता है। बहुत सुंदर वो वर्णन है आगे। गुरु को अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसके मार्गदर्शन में जीता है और फिर प्रगति वो करता है। वो प्रसंग आगे देखेंगे, आज हम यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि